हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेसिक जनरल नॉलेज एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है और साथ ही जितनी भी एमसीक्यूज, चाहे वो कितने ही इजी हो और कितने ही टफ हो, उन्हें आपको लर्न करके जाना है ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। शुरू करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के एमसीक्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी गाय। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप क्या करिए, कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ आंसर्स देते जाइए। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताते चलिएगा और लास्ट में आपने आज के लेक्चर के कितने क्वेश्चन सही आंसर गैस किए ये हमें जरूर बताइएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कई लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए बॉम्बई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी पटना। सही आंसर आप साथ ही साथ देते चलिएगा ताकि आप अपने आप को एग्जामिन कर पाए कि क्या हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कोलकाता बिल्कुल सही है क्योंकि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी, क्योंकि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है ना? सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या ऑप्शन डी आगरा। तो हम सभी जानते हैं हवा महल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए जयपुर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, हवा महल जयपुर में स्थित है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत की केरल राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये आप हमें बताएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भारत के केरल राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है। स्पाइन गार्डन क्या होता है और क्यों केरल को कहा जाता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी कुशीनगर। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बहुत ही सरल सवाल है ये। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन
सी सूरजमुखी या ऑप्शन डी गेंदा। तो यहाँ पर कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी लता मंगेशकर। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है वो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा है, लेकिन नहीं, मोहम्मद इकबाल जी जो है उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो ओणम जो है वो एक त्योहार है जो कि केरल का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही होगा। ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। स्टैच्यू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे छोटा राज्य यहाँ पर पूछा है कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी नागालैंड। तो सबसे छोटा राज्य मैप में भी अगर हम देखें तो गोवा ही होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट पूछा जाता है ये। तो किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जापान में सबसे पहले सूरज उदय होता है, तो इसलिए उसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में आज की तारीख में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 27। तो टोटल कितने हैं? हम सभी को पता है कि टोटल अभी की तारीख में 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में कुल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा है। ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ पर भारत के संविधान की बात कर रखी है, तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो चुका था, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा। 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू हो गया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी यूरोप या ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा है तो वो एशिया है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा या ऑप्शन डी
ए मेरे वतन के लोगों। तो भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत जो है वो वंदे मातरम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये काफी प्रश्न पूछा जाता है, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक क्वेश्चन इतने आने चाहिए। तो भारत के सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ये पूछा है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक ने। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, या ऑप्शन डी शनि। लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी नंदा देवी, या ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन बिल्कुल सही आंसर होगा। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी घोड़ा, या ऑप्शन डी जिराफ। तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, या ऑप्शन डी चेन्नई। तो गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी कोयल, या ऑप्शन डी तोता। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, हम सभी जानते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पंचतंत्र जो है वो किसके लेखक है, उनके लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, या ऑप्शन डी वेद व्यास। तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन बी 1920। इसका सही आंसर क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम भी देखते हैं कि आपको कितना पता है। तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ये जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और साथ ही में आज आपने कितने क्वेश्चन सही गैस किए हैं, आंसर सही गैस किए ये हमें बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।